बिना सर पांव के, केवल जस्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड। एंड 90% क्वेश्चन तेरे ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड ही मिलेंगे, बिना कोई ज्यादा जो है समझ रहा है ना, बिना कोई ज्यादा वो किए कि हाँ भाई दिमाग लगाना है या फिर कंपोनेंट लेना है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, सपोज ये पार्टिकल यहां पर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जल्दी जल्दी में साथ साथ लिखते जाना। मान लो पार्टिकल इधर भाग रहा है, 2 kg का पार्टिकल है या 1 kg मान लेते हैं, पहला सवाल है तो ठीक है, 1 kg का पार्टिकल है, ठीक है सर जी, आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है सर जी, ये वेलोसिटी मैंने दे दी है पार्टिकल की, मैं साथ साथ लिखना। मैं आपसे पूछूं, ठीक है भाई साहब, b बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा पार्टिकल है p, ठीक ठीक है सर जी। हमें बताओ पहला सवाल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? मैं सीधा बोलूंगा सर r क्रॉस mb होगा, ठीक है सर। सर आर कौन सा वेक्टर है? सर आर ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अच्छा ये वेक्टर आर हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो सर बताओ वेक्टर आर कौन सा है? मैंने कहा वेक्टर आर हो जाएगा ये वाला। सर ये ओरिजिन पे 0,0 3,4, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। सर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होगा? मैंने कहा वेलोसिटी हो जाएगा 10i कैप, ठीक है। जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, सीधा क्या करेगा सर 3i कैप प्लस 4j कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके का क्रॉस प्रोडक्ट, मास की वैल्यू कितनी है 1, वेलोसिटी कितना है 10i कैप, चुपचाप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, i क्रॉस i 0, 4 40, j क्रॉस i माइनस के, खत्म सवाल। वेरी आसान, वेरी सिंपल। यस तुम्हारे नीट में आ भी सकता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कहीं इस तरफ है, 10 मीटर पर सेकंड है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। इसका जो कोऑर्डिनेट है सपोज मैं लिख देता हूं 5,5 है, और यहां पर सपोज मैं लिख देता हूं 1,0 है। मैंने सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर दी, ठीक। मास भी मैंने कह दिया मेरे भाई, मास भी मैंने कह दिया 2 kg है। अब सारी चीजें उल्टी कर दी, पहले बहुत सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड, तब सारी चीजें उल्टी कर दी है। और मैंने बोला भाई साहब ये पार्टिकल P है, ये पॉइंट A है, मैंने बोला फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट A, कि भाई A के अबाउट बताओ, A के अबाउट कितना होगा, A के अबाउट बताओ, A के अबाउट कितना होगा। तुम सीधा बोलोगे सर A के अबाउट, सर किसी के भी अबाउट हो, हम तो R क्रॉस MB बोलेंगे। मैंने ठीक है, अब बताओ R क्या होगा? सर R बेसिकली वो वेक्टर है सर जिसका पूंछ वहां पर है, जिसके अबाउट एंगुलर पूछ रहा है, और मुंडी वहां पर है जहां पर पार्टिकल है। इस लाइन को अगर तूने याद रख लिया तो तू सीधी बात बोलेगा सर ये हमारा वेक्टर R हो जाएगा, ठीक ठीक है सर, ये वेक्टर R हो जाएगा, ये वेक्टर R हो जाएगा। तो मैं सीधा बोलूं वेक्टर R बराबर सर 5 में से 1 गया 4, 4i कैप, सब 5 में से 0 गया 5j कैप, ये वेक्टर R आ गया। इसकी वैल्यू यहां पे चिपका दे, 4i कैप प्लस 5j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। सर मास की वैल्यू कितनी बचा? मैंने मास की वैल्यू 2 kg इनटू सर वेलोसिटी कितनी? अरे यार वेलोसिटी किसी एंगल पर है, कोई बात नहीं, ये 10 है तो 10 का कंपोनेंट इधर 10 cos 37 10 sin 37, 10 cos 37 कितना हो जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। आ रही बात समझ में? मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा आराम से इसका एक काम करो, 2 को बाहर निकाल लो। बोले ठीक है सर जी, देख i क्रॉस i 0, i क्रॉस j के 24 के कैप, ठीक ठीक है सर, j क्रॉस i माइनस 8 पंजे 40 के कैप, ठीक, और j क्रॉस j बराबर 0। सर ये आ गया 16 माइनस 2 माइनस 32 के कैप विल बी योर आंसर, खत्म कहानी। बोलो